हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ दूसरा टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ। कौन सा? ये इसका ओवरहेड का हमारा पहला टॉपिक क्या था? कलेक्शन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट। हमने कलेक्शन कर ली, उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक ये आ जाता है, उसका क्लासिफिकेशन करना है। ओवरहेड कॉस्ट का क्या करना है? क्लासिफिकेशन करना है, उसको डिवाइड करना है। यहाँ पर डिफरेंट वैरायटी है जिसके हिसाब से हम क्लासीफाई करेंगे और डिपेंड करता है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, उसके हिसाब से हम क्लासीफाई करेंगे। ठीक है। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट फंक्शनल वाइज, मतलब कि काम के वाइज। काम, मेरी बात समझ रही है ना आप? काम के वाइज, जैसे कि फंक्शनल वाइज प्रोडक्शन ओवरहेड मतलब फैक्ट्री की एक लिमिट तक, फैक्ट्री तक, मतलब कि प्रोडक्शन करते समय जो भी इंडायरेक्ट खर्चे हुए हैं। इंडायरेक्ट ओवरहेड का मतलब है, मुझे देखो इस चैप्टर के अगले चैप्टर में मैं जब भी आपसे बात करूंगी, यदि मैंने मेरे मुंह से ये भी निकल गया कॉस्ट, तो मैं आप ये समझना कि मैं ओवरहेड कॉस्ट के बारे में बात कर रही हूँ, मैं आपसे इंडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, अगले 2 चैप्टर तक मैंने आपसे बात करनी है इंडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले चैप्टर में भी करा दिया था कि प्रोडक्शन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। उस समय मैंने आपके साथ डिस्कस किया था टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का मतलब क्या है? डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। इस चैप्टर में मैं आपसे डिस्कस करूँ सिर्फ इंडायरेक्ट कॉस्ट। इंडायरेक्ट कॉस्ट को हमने फंक्शनल वाइज कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक फैक्ट्री के अंदर, फैक्ट्री की लिमिट है ना, फैक्ट्री के अंदर कौन कौन से इंडायरेक्ट खर्चे हुए हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन ओवरहेड्स। और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड मतलब जब हम ऑफिस में जैसे प्लानिंग करते हैं, कंट्रोल करते हैं, मैं इसको भी डिटेल में आपके साथ एग्जांपल करती हूँ, तो वहाँ पर खर्चे। सेलिंग मतलब बेचते समय कौन से ओवरहेड इंडायरेक्ट खर्चे हुए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जैसे हमारे शोरूम है, डिस्ट्रीब्यूशन या कस्टमर के पास जाके, है ना, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, रिसर्च के लिए भी हम खर्चे करते हैं, उस समय कौन से ओवरहेड हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड मतलब फैक्ट्री के अंदर रेंट ऑफ द फैक्ट्री, है ना, क्योंकि ओवरहेड है, क्योंकि ये हम एक स्पेसिफिक कोस्ट सेंटर पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ठीक है, म्यूनसिपल टैक्स फैक्ट्री का ही, इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, है ना, डेप्रिशिएशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, डेप्रिशिएशन, इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। मैं सभी जगह आपसे बात किया कर रही हूँ, फैक्ट्री तक के खर्चे। ठीक है, मशीनरी, सैलरी ऑफ मैनेजर, है ना, उसको हमें एक स्पेसिफिक कोस्ट सेंटर होता है ना, मैनेजर तो सभी चीज़ों का ही होता है ना, और जैसे फोरमैन हो गया, सुपरवाइजर हो गया, ठीक है, अदर फैक्ट्री स्टाफ, वो एक स्पेसिफिक नहीं, वो ओवरऑल काम करते हैं। ठीक है, जैसे फैक्ट्री की लाइटिंग होगी, ठीक है, फैक्ट्री में जैसे सैलरी ऑफ द स्टोर कीपर, ठीक है, फैक्ट्री के अंदर, है ना, उसमें कोई पानी यूज हो रहा है, ठीक है, स्टेशनरी यूज हो रही है फैक्ट्री के अंदर, तो ओवर टाइम वेजेस है, वो सारा, ट्रेनिंग ऑफ द न्यू वर्कर, लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, चार्जेस ऑफ फैक्ट्री, जो फैक्ट्री के अंदर सारे इंडायरेक्ट खर्चे हुए, ये मैंने एग्जांपल बोल दी क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो होगी प्रोडक्शन ओवरहेड्स होगी, उसको फैक्ट्री ओवरहेड्स भी हम कह सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स मीन्स जो हमें जैसे जो हमारा एडमिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं होते, मैनेजर नहीं होते, जो ऑफिस में बैठे होते हैं, जो प्लानिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, उनकी सैलरी, जनरल मैनेजर की सैलरी, है ना, सैलरी ऑफ द स्टाफ, ऑफिस का रेंट, ऑफिस का आ गया ना, ऑफिस का रेंट, ऑफिस की डेप्रिशिएशन, ऑफिस की बिल्डिंग का लाइटिंग का खर्चा, वहाँ का एयर कंडीशन का खर्चा, ठीक है, ऑफिस में जो मशीनरी जैसे प्रिंटर वगैरह यूज़ हो रहे हैं उसकी डेप्रिशिएशन का खर्चा, उनकी रिपेयर का खर्चा, ऑफिस की बिल्डिंग की रिपेयर का खर्चा, ऑफिस में पेंट का खर्चा, कोई भी ऑफिस का खर्चा, ऑफिस के फर्नीचर का खर्चा, है ना, ऑफिस फर्नीचर के डेप्रिशिएशन का खर्चा, ठीक है, लीगल चार्जेस, ऑफिस स्टेशनरी, टेलीफोन चार्जेस ऑफ ऑफिस, बैंक चार्जेस, डायरेक्टर फीस, ठीक है, ये सारे खर्चे किस में आ जाते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में आ जाते हैं। ठीक है, और सेलिंग ओवरहेड क्या किसे कहते हैं? जो हम बेचते समय जो खर्चे करते हैं, जैसे कि सेल, ऑफिस एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट के टाइम खर्चे होते हैं, सेल मैनेजर जो सेलिंग से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, सेलिंग स्टाफ, कमीशन ऑन सेल, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस उनको देते हैं ना, ट्रैवलिंग एजेंट, कॉस्ट ऑफ प्राइस लिस्ट, ठीक है, बैड डेट्स, और रेंट ऑफ शोरूम का रेंट, ठीक है, तो इंश्योरेंस ऑफ शोरूम की लाइटिंग, है ना, शोरूम बना दिया ना, वहाँ की लाइटिंग, उसका डेप्रिसिएशन भी होगी एक सेल करते समय, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग टू सेलमैन, ठीक है, पोस्टल एक्सपेंसेस ना, और लीगल एक्सपेंसेस फॉर रिकवरी ऑफ बैड डेट्स, कॉस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट ऑफ कस्टमर, मार्केट रिसर्च एक्सपेंसेस, ये तो हम ये भी इसके अंदर, कॉस्ट ऑफ प्रेपरेशन ऑफ टेंडर, ये सारे खर्चे किस में आ जाते हैं? सेलिंग ओवरहेड्स में आ जाते हैं। वैसे आपको पता है डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में मतलब ऑल द एक्सपेंसेस जो फिनिश इन द फैक्ट्री टिल द डिलीवरी
टू अल्टीमेट कस्टमर, ठीक है। जैसे कि इसमें आ गया रेंट ऑफ, हमने जब हमारा फिनिश गुड्स बन गया हो, हम वेयर हाउसेस में सामान रखते हैं ना, रेंट ऑफ वेयर हाउसेस, डेप्रिशिएशन ऑफ वेयर हाउसेस, इंश्योरेंस, वेयर हाउस का इंश्योरेंस, लाइटिंग ऑफ द वेयर हाउस, डेप्रिशिएशन ऑफ द वेयर हाउस, ठीक है। सैलरी ऑफ द बैन में जो भी हमारे जो ये चलाता है, हमारे डिलीवरी करने जाता है ना बॉय, उसको जो बैन दी हुई हो उसकी बैन, उसकी सैलरी, ठीक है। और पैकिंग चार्जेस, पैकिंग मटीरियल, ठीक है। आफ्टर सेल सर्विस, सेल ऑफ द वेयर हाउस कीपर, इस टाइप के सारे किस में आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आते हैं। और हमने अपने प्रोडक्ट को और अच्छा बनाने के लिए हमने एक रिसर्च डिपार्टमेंट भी बनाया। उस रिसर्च डिपार्टमेंट पर जितने भी खर्चे होते हैं, क्योंकि हम वो किसी स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर पर नहीं डाल सकते, इसलिए वो एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, ओवरहेड होते हैं, तो वो भी किस में आ जाते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको इतना पता चल गया। फंक्शनल वाइज हमने क्लासिफिकेशन की है। अगर आपको सारे टॉपिक पता ही है, हमने पहले भी किए हुए हैं, ये सारे आपको वैसे ही पता है, लेकिन ये हमारी यदि आपको आ जाए ना क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट, तो पहला टॉपिक क्या हो गया, फंक्शनल वाइज हमने क्लासीफाई कर दिया, अलग अलग कर दिया। सारे है ही क्या है, ओवरहेड कॉस्ट है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। यहाँ तक खर्चे यहाँ डाल देने, यहाँ तक यहाँ डाल देने, है ना, आगे आगे। नेक्स्ट है बिहेवियर वाइज। बिहेवियर वाइज मतलब फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, सेमी वेरिएबल ओवरहेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल में विद ग्राफ आपको समझाऊंगी। फिक्स्ड ओवरहेड वो ओवरहेड होते हैं, हम आउटपुट जितनी मर्जी करते जाएं, 500 यूनिट करें, 1000 करें, 1500 करें, टोटल ये ध्यान रखना, मैं टोटल और पर यूनिट में आपने कन्फ्यूज नहीं होना। टोटल फिक्स्ड ओवरहेड हमेशा सेम रहते हैं। जैसे बिल्डिंग का खर्चा सेम रहेगा, बिल्डिंग के मैनेजर का खर्चा सेम रहेगा, चाहे आउटपुट 500 करो, 1000 करो, 1500 करो, फिक्स्ड ओवरहेड, ठीक है, फिक्स ओवरहेड। पर यूनिट डिक्रीज हो जाते हैं। जैसे कि चलो पर यूनिट में अभी हम मत जाइए आप, टोटल फिक्स्ड ओवरहेड क्या होती है, सेम रहती है, और आउटपुट जितनी मर्जी हो, ठीक है। और वेरिएबल ओवरहेड्स भी सेम रहती है, किसके में, पर यूनिट। जैसे 50 रुपये की एक चेयर बनी, चाहे आप 500 चेयर बनाओ, चाहे आप 1000 चेयर बनाओ फैक्ट्री के अंदर, है ना, तो वो पर यूनिट सेम रहेगी, लेकिन टोटल वेरिएबल को ओवरहेड क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। कैसे, जैसे 500 तो उसके हिसाब से हो जाएगा ना, इस टाइप से। जैसे ना वेरिएबल ओवरहेड, ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे, है ना, इसमें। और सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स होते हैं जो कुछ लिमिट तक फिक्स होते हैं, फिर वेरिएबल हो जाते हैं, फिर फिक्स रहते हैं, फिर वेरिएबल हो जाते हैं। इसमें काफ़ी वैरायटी है। सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स जो दोनों का मिक्सचर है, फिक्स और वेरिएबल, ठीक है। जैसे कि हम टेलीफोन का ही ले लें, टेलीफोन का एक लिमिट तक का यूज़ करते हैं तो वो फिक्स रहते हैं, एक लिमिट के साथ ज़्यादा यूज़ करते हैं तो पर यूनिट इंक्रीज होना लगता है ना, ऐसे ऐसे जैसे घर की बिजली का इस टाइप से आता है। तो सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूँगी। और नेक्स्ट है हमारा एलिमेंट वाइज, हम स्टार्टिंग से इसी टॉपिक को कर रहे हैं। ये पिछली वीडियो में मैंने इसको डिटेल में कर दिया है। इंडायरेक्ट मटीरियल, इंडायरेक्ट लेबर और इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये हम फिर से नहीं रिपीट करूँगी। इंडायरेक्ट मटेरियल मतलब ऐसा मटेरियल जो काफ़ी कॉस्ट सेंटर में यूज़ होता है, जैसे कि सफाई का सामान, लाइटिंग, इस टाइप से, नहीं जैसे मटेरियल, है ना। इंडायरेक्ट लेबर ऐसी लेबर जैसे फोरमैन हो गए, सुपरवाइजर हो गए, तो ये आ गया। और इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, इनको बहुत डिटेल में हम पहले ही कर चुके हैं, इसलिए मैं इसमें नहीं जाऊँगी। तो मैंने अभी आपको बताया 3 हम क्लासिफिकेशन की है, एक फंक्शनल वाइज, एक बिहेवियर वाइज और एलिमेंट वाइज। बहुत ही आसान है, कि सभी सारे भी टॉपिक आपको आते ही हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।